ओम नमः शिवाय। सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय श्रोता, उम्मीद है कि आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहेगी, आप सबका कल्याण हो। आज मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक अद्भुत साधना और मंत्र लेकर के, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में सारी श्रेष्ठता को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि मैंने पहले भी अप्सराओं की साधना मंत्र दिया है, जिसके उपयोग करके आप अपने जीवन को पूर्णतः प्राप्त कर पाएंगे अपने जीवन में, और अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर पाएं। आज मैं आप सबके समक्ष एक ऐसी मंत्र, एक ऐसी साधना देने जा रहा हूं जो कि अप्सरा साधना से भी काफ़ी सरल साधना है, और इसके लाभ इतने ज़्यादा हैं जो खुद में अद्भुत है। यह साधना उन सभी साधकों के लिए है, उन सभी लोगों के लिए है, या कहें तो आज के इस कलयुग में हर एक व्यक्ति के लिए यह साधना है। चाहे आपके पास की किसी प्रकार का काम हो, किसी प्रकार का आपके पास कष्ट हो, समस्या जो भी हो, या आपको कोई भी काम करवाना हो जो कि संभव हो या असंभव हो, सारे प्रकार के काम आपको यह मंत्र और यह सिद्धि प्राप्त होने के बाद आपको आपकी वो सारी इच्छा, वो सारे काम आपको आपकी स्वतः ही पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि आज बेताल साधना के बारे में मैं आपको बताने दे रहा हूँ, बेताल यह मंत्र देने जा रहा हूँ। इस मंत्र के माध्यम से आप अपने जीवन में बहुत सारे विकारों को दूर पर कर पाएंगे। आपको भिन्न भिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। ध्यान रखना है कि आपको यह साधना जो है अन्य अप्सराओं की तरह यह शुक्रवार को नहीं करनी है। यह साधना आपको रविवार के दिन को आपको संपन्न करनी है, शुरू करनी है। इस साधना को अगर आप कर लेते हैं तो इसके लाभ यह होंगे कि अदृश्य रूप से आपको एक रक्षक, एक बॉडीगार्ड प्राप्त हो जाता है, जो अदृश्य रूप से जिंदगी भर आपकी रक्षा करता है और आपके लिए वह हर एक काम करता है जिसकी इच्छा आप उसके समक्ष रखते हैं। और यह रक्षक इतना शक्तिशाली होता है जिसकी कल्पना आप कर भी नहीं सकते। तो जो भी व्यक्ति बेताल साधना सिद्ध कर लेता है या बेताल का मंत्र करके उसे कृपा प्राप्त कर लेता है, तो फिर उसे जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता, कोई भय नहीं रहता। और जब आप स्वयं बेताल को इस मंत्र, इस साधना से बेताल को सिद्ध कर लेते हैं, तो उसके बाद जो होता है, साधक आप ऐसे काम उससे करवा सकते हैं, वो आपके लिए ऐसे काम संपन्न करेगा जो कि चमत्कारी होगा, और आप खुद अचरज में रह जाएंगे कि ऐसे ऐसे काम भी आपका यह अंगरक्षक कर देगा आपके लिए। मतलब इससे काम, इस बेताल, जब आप बेताल को सिद्ध कर लेंगे, जब इसकी कृपा हो जाएगी, तब आपके पास चमत्कारी और अचरज भरे चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। आप सोच नहीं सकते हैं, बेताल के कंधों पर बैठकर आप हजारों मील तक आप पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह आपको वो लेकर जा सकता है। इतना ही नहीं, आपके भविष्य के बारे में जो कुछ भी जानना होगा कि भविष्य में आपके साथ क्या घटित होने वाला, वह सारी जानकारी भी आपको बेताल देता है। किसी चीज़ को या किसी भोजन या कोई चीज़ अगर आपको चाहिए कि उस शहर में या उस देश की वो प्रसिद्ध चीज़ है, मुझे चाहिए, वो पलक झपकते ही आपके पास वह चीज़ जा करके वहाँ से ला करके आपको दे देता है। मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए, आपके लिए भले लगती हो कि यह तो अचंभित चीज़ें हैं, लेकिन यह इस बेताल के लिए तुच्छ चीज़ है। ऐसे अनोखे अनेकों चीज़ हैं
जो बेताल आपके लिए करेंगे। मतलब आप बेताल से अपने जीवन में आपको कभी फिर किसी चीज़ का डर भय नहीं रहता है। कोई व्यक्ति कोई चीज़ आपको कभी परेशान नहीं करेगी। बेताल हमेशा अदृश्य रूप से आपके साथ रहेगा और आपकी रक्षा करेगा। आप जब भी 11 बार उस मंत्र का जप करेंगे वो आपके समक्ष प्रस्तुत होगा और आपकी वह इच्छा, जो भी इच्छा आप बोलोगे वह पूरी कर देगा। चाहे आपको एक जगह से दूसरे जगह पलक झपकते ही ले जाना हो, चाहे भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन लाना हो, चाहे और भी अन्य आपके फ्यूचर के लिए कोई जानकारी लेना हो या कोई परामर्श लेना हो, तो ऐसी चीज़ें वो आपके लिए कर सकता है जिसकी कल्पना आप सोच भी नहीं सकते। अतः आज के जीवन में हर एक मनुष्यों को जरूरी यह होना है कि एक बेताल जैसा बॉडीगार्ड उसके पास हो, जो उसके हर इच्छा को पूरी कर सके, चाहे वो किसी प्रकार की ही इच्छा क्यों ना हो। अतः बेताल सिद्धि के लिए मैं आज आपको यह साधना विधि बता रहा हूँ। इस सरल साधना विधि यह कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ध्यान रखना है कैसे करनी है साधना, अब मैं आपको बताता हूँ। आपको रविवार के दिन यह साधना शुरू करना है और आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप यह साधना करेंगे आपके मन में किसी प्रकार का भय नहीं रखना है, क्योंकि भय नहीं रखना है। और अगर भय आपके मन में रहेगा तो आपको ये सिद्धि या ये जो बेताल है आपके सामने जब प्रस्तुत होंगे तो आपको दिक्कत होगी। आपको थोड़ा अपने दिल को मजबूत रख करके ये साधना ये मंत्र करना है ताकि वह बॉडीगार्ड आपके पास आ सके और आपकी हर एक इच्छा को पूर्ण कर सके। आपके अंदर वह साहस और बल नहीं रहता है कि एक अदृश्य शक्ति, और वो भी इतनी शक्तिशाली पावर को आप सह सके। इसलिए अंदर से मजबूत रहना है। रविवार के दिन रात को आपको इस साधना के लिए स्नान आदि करके, और एक चीज़ तो ध्यान है, ब्रह्मचर्य का पालन तो आपको करना ही है, चाहे वो किसी भी साधना के लिए है। और जब आप यह साधना संपन्न करते हैं तो बेताल जो है वह सूक्ष्म रूप से आपको आपके समक्ष आकर के और आपसे फिर जो भी आपकी इच्छा है वह पूर्ण करते हैं। ऐसे तो कहा जाता है कि बेताल जो है उनका वास्तविक स्वरूप जो है वो काफ़ी विकराल और भयानक होता है, लेकिन आपके समीप वह उस रूप में नहीं आते हैं, नॉर्मल रूप में ही आते हैं। और इस विधि को आपको करना है जैसा मैंने बताया कि रात को आपको किसी भी रविवार को आपको साधना करनी है। इसके लिए आपको काली धोती आपको रखने हैं। काली धोती को साफ करके रात को स्नान आदि करके उस धोती को ग्रहण करेंगे, पहनेंगे और दक्षिण दिशा की ओर आपको मुख करके इस पूजा में बैठना है। ध्यान रखें, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना है। इसके लिए जो सामग्री की जरूरत पड़ेगी वह है सिद्धि प्रदायक वेताल यंत्र की जरूरत पड़ेगी और सिद्धिदायक वेताल माला की जरूरत पड़ेगी। और साथ में आप भगवान शिव या महाकाली का एक चित्र बाजार से ला करके रख सकते हैं, रखना ही है, जरूरी है। भगवान शिव या महाकाली का जो चित्र होगा वो रखना। उसके अलावा वेताल यंत्र और वेताल माला की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको अन्य किसी प्रकार की ऐसे सामग्री की जरूरत नहीं होती है। एक दिया जला सकते हैं, एक अगरबत्ती जला देना है बस। और यह साधना जब भी आपको करनी है रात को ही संपन्न करनी है, रात को ही शुरू करनी है। अगर इस साधना में मंत्र जप के दौरान आपको किसी प्रकार की अनुभूति प्राप्त होती है, किसी तरह की कोई आवाज़ आती है, तो आपको विचलित नहीं होना है, क्योंकि यह साधना, ये जो विधि और ध्यान और विधि मंत्र जो मैं दे रहा हूँ वो ऐसा है कि वो पहले दिन से ही कार्य करता है जब आप इस मंत्र को करेंगे तो। इसलिए आपको भयभीत नहीं होना अगर किसी प्रकार की कोई चीज़ आपके सामने सुनाई देती है या दिखती है तो रात को स्नान आदि कर आप वह वस्त्र धारण कर, काले कलर की धोती धारण कर आप जब पूजा कक्ष में बैठेंगे तो दक्षिण दिशा की ओर करके आपको बैठना है। ध्यान रखें कि एकांत जगह होना चाहिए और
आपके सामने एक आप लोहा का एक पात्र ले लेंगे या स्टील का थाली भी आप ले सकते हैं, और उसमें आपको विताल का जो यंत्र है वो स्थापित कर देना है। और उसके बाद आपको उसके पीछे, उसके आगे आपको भगवान शिव या महाकाली का जो चित्र मैंने बोला था वो रख देना है। उनके आगे बेताल यंत्र को रख देना है, और फिर उसके बाद आपको विशेष क्या करना कि हाथ जोड़ करके आपको बेताल का ध्यान करना है इस मंत्र को पढ़कर। मंत्र है धूम्र वर्ण महाकालम जटाभरान्वितम यजेत त्रिनेत्रम शिवरूपम च शक्तियुक्तम निरामयम दिगंबरम घोर रूपम नीलांछन चय प्रभम निर्गुणम च गुणाधारम कालीस्थानम पुनः पुनः। यह हाथ जोड़ करके आपको इस मंत्र को देखकर पढ़ना है, ध्यान लगाना है। यह ध्यान हो गया। यह ध्यान लगा करके आपको उसके बाद जो मैं अब जो मंत्र बोलूँगा वो बेताल मंत्र है। अभी जो मैंने बोला वो ध्यान है। हाथ जोड़ करके यह मंत्र पढ़ना है, तो इससे आपका ध्यान लगेगा। उसके बाद आपको 21 माला आपको बेताल मंत्र का करना है। जो बेताल की माला है उससे करना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम बेताल यच्छ यच्छ छम छिम छुम छम छ स्वाहा। इस मंत्र का आपको 21 बार जप करना है। और यह मंत्र ऐसे तो यह साधना 3 दिन की होती है, लेकिन पहले दिन से ही जो बेताल होते हैं वो आपके पास आते हैं और आपको अलग प्रकार की अनुभूति प्राप्त कराते हैं। आपको ध्यान रखना कि आपको विचलित नहीं होना है, और 3 दिन में यह साधना आपको सिद्ध हो जाती है। हाँ, मैंने जैसे बताया कि अगर बीच में किसी प्रकार की कोई चीज़ आपको प्रतीत हो तो घबराना नहीं है। मंत्र जब हर रोज़ पूरा 3 दिन है, तो इतवार को आपको रविवार को शुरू करना है, तो रविवार सोमवार मंगलवार को यह साधना आपकी संपन्न हो जाएगी। इसके बाद बेताल जो है वह सूक्ष्म रूप में आपके पास आते हैं, एहसास कराते हैं। और वहाँ पर आपको जब तीसरा दिन जब हो जाएगा, तीसरा दिन अंतिम दिन मतलब मंगलवार को, आपको ध्यान रखना है कि बेसन के बने हुए अच्छे लड्डू आपको रखना है और मंत्र के पास उसको भोग आपको लगाना है, समर्पित कर देना है। और लास्ट दिन आपको क्या करना है, जब भी आप पूजा करेंगे तो मंत्र माला को जो मंत्र यंत्र है उसके ऊपर आपको रख देना है। फिर अंतिम दिन जब आपकी साधना मंगलवार को समाप्त हो जाएगी, तो उसके अगले दिन सुबह को प्रातःकाल आप उठकर स्नान आदि कर आपको बेताल यंत्र, बेताल माला और को जो भी भोग में आपने जो दिया था वो सारी चीज़ें आपको किसी नदी या तालाब या कुएं में जाकर प्रवाहित कर देनी है। और महाकाली या भगवान शिव का जो चित्र था उसे अपने घर में स्थापित कर लेना है। इस प्रकार से आपको बेताल साधना सिद्ध हो जाती है। और इसके बाद आप जब भी इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करेंगे तो बेताल जो है वो अदृश्य रूप से आपके सामने प्रकट होंगे, और उस समय आप उनसे जो भी अपनी कामना व्यक्त करेंगे तो बेताल जो है उस चीज़ को, आपकी उस कामना को पूर्ण करेंगे। और आपको हर समय यह एहसास होता रहेगा कि कोई अदृश्य रूप से हर समय आपकी मदद कर रहा है। आप अपने मन में जो भी इच्छा सोचेंगे या जो भी चीज़ बोलेंगे, बेताल जो है अदृश्य रूप में आपकी वो इच्छा पूरी कर देंगे। और जब अगर सिद्ध हो जाने के बाद, ये 3 दिनों के बाद सिद्ध हो जाते हैं, सिद्ध होने के बाद वो आपके सामने आते हैं। और जब भी आप 11 बार मंत्र का जप करेंगे और उसके बाद अपनी इच्छा रखेंगे, वो इच्छा पूरी होगी। और आपको भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारी भी देना है या आपको कहीं ले भी जाना है, तो पलक झपकते ही आप एक जगह से दूसरी जगह आप जा सकते हैं उनकी कृपा से। बहुत लोगों को सुनने में यह थोड़ा आश्चर्य लगता होगा कि ऐसी चीज़ें क्या हो सकती हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो विज्ञान रहा है
भारतीय विज्ञान जो रहा है, हमारे जो तंत्र मंत्र और ये यंत्र साधनाएं जो होती है वो प्राचीन काल से ही चलती आ रही हैं। अभी के समय में तो लगभग विलुप्त तो हो चुका है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो ये साधनाएं जो हैं वो यह मंत्र जो है वो इतना प्रभावशाली होता है। और एक बार अगर ऐसे भी कोई व्यक्ति इन मंत्रों का उच्चारण भी अगर केवल कर लेता है तो उतने में ही उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, उस व्यक्ति की हर एक इच्छा पूर्ण होती है, केवल मंत्र से ही मैं कह रहा हूँ। और ये साधना करने के बाद तो जो भी चीज़ें मैंने बताई वो तो होनी ही होनी है। अतः इस मंत्र और इस साधना को देने का लक्ष्य उद्देश्य भी यही है कि मेरे जितने भी श्रोता हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर जो चैनल पर आते हैं, सुनते हैं, करते हैं, उन सब लोगों के लिए विशेष साधना इसलिए है कि अपने जीवन में वो सारे लोग इस वेताल को सिद्ध कर अपने जीवन में एक ऐसा बॉडीगार्ड रख लें कि कभी ज़िंदगी में किसी प्रकार की कोई कष्ट हो ही नहीं और अपने जीवन का आनंद ले सके। नए श्रोता चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मैं अपनी जानकारी उन तक पहुंचा पाऊं, और अपनी राय जो भी क्वेश्चंस होंगे वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर कोई किसी प्रकार का यंत्र मंत्र कोई साधना सामग्री की ज़रूरत अब होगी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब साधना सामग्री आपके पास पहुंच जाएगा, जो यहाँ साधक गण है उनसे कांटेक्ट हो जाएगा। आप इसके लिए दूसरी दुनिया नाम का फेसबुक पर जो पेज है उसको आप फॉलो कर लें, और वहाँ पर आप अपनी जो भी सामग्री आपको मंगवानी होगी वहाँ पर आप बात करके आप साधना सामग्री मंगवा सकते हैं। अन्य किसी प्रकार की अगर कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ओम नमः शिवाय तो अवश्य लिखेंगे। भगवान भोलेनाथ गुरुदेव आप सबका कल्याण करेंगे। ओम नमः शिवाय।